बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है ठीक होंगे। टुडे वी विल डिस्कस द समरी ऑफ लवर्नम टॉप बाय टेड ह्यूज। बहुत अच्छी पोयम है ये, इसमें जीवन का कुछ सार बताया है। चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। तो लवर्नम टॉप इज़ अ पोयम दैट शोज द स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस बोथ इन द सेपरेशन ऑफ द बॉडी एंड सोल। लवर्नम टॉप एक ऐसी पोयम है जो कि बॉडी और सोल के एग्जिस्टेंस के सेपरेशन को बताती है। बिगनिंग एंड एंड ऑफ द पोयम, यानी स्टार्टिंग में और एंड में कैसे ट्रांसफॉर्म हुई हैं चीज़ें, उनका जिक्र करती है ये। अब इसके आगे उन्होंने कहा है, यूनियन एंड द यूनियन विच अनमिस्टेकेबली एंड अनएम्बिगुअसली provides the body, the tree, the vigor and the vitality mandatory for its life and its fulfillment। इसके बाद में बीच में पोएट ये बताता है कि सुस्पष्ट रूप से, इसका क्या अर्थ होता है? एम्बिगियस दैट इज एक्सप्लिसिट, यानी सुस्पष्ट, स्पष्ट रूप से पोएट जो है ये बताता है कि दे प्रोवाइड द बॉडी, द ट्री, बॉडी बताया उन्होंने ट्री को, द विगर एंड द वाइटलिटी मैंडेटरी फॉर इट्स लाइफ एंड इट्स फुलफिलमेंट, यानी हमारी बॉडी जो है एक विगर यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी और शक्ति होनी चाहिए अगर हम अपनी जीविका को आगे चलाना चाहते हैं। तो देयर इज एन इमेजरी ऑफ लाइफ एंड सस्टेंस which is transported through the mother goldfinch to हर यंग वंस। और एक इमेजरी दिखाई है यहाँ पर कि किस तरह से एक मदर गोल्डफिश जो है अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती है। शी विजिट्स हर यंग वंस टू फीड देम एंड अश्योर देम दैट शी इज़ देयर। वो उनके पास आती है ये बताने के लिए कि डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। इट पोर्टेंट्स अ येलो कलर इन द बैकग्राउंड ऑफ द लवर्नम लीव्स विच स्पीक्स ऑफ वार्म बट फेडिंग सनलाइट। ये पोर्टेंट्स करता है, प्रेडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है कि जो येलो कलर है लवर्नम ट्री की लीव्स का, कहीं ना कहीं ये प्रतीक है, ये सिंबल है किसका? कि यहाँ पर ऑटम सीजन चल रहा है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द मदर गोल्डफिंच हैज़ टू फ्लाई फार अवे इन द क्लोज ऑफ ऑटम सीजन। और ये हमें ये भी बताता है कि मदर गोल्डफिंच को ऑटम सीज़न जैसे ही ख़त्म होने वाला होगा तो उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। शी ऑल्सो हैज़ टू एंश्योर अ वार्म एंड सिक्योर विंटर फॉर हर यंग वंस, क्योंकि जब ये ऑटम चला जाएगा तो विंटर आएगा। अब विंटर आएगा तो उसके लिए उसे अपने बच्चों के लिए विंटर से बचाने के लिए, जाड़े से बचाने के लिए एक सिक्योर स्थान की आवश्यकता पड़ेगी। The laburnum tree symbolizes the pattern of our life in general। ये laburnum tree हमारा कहीं ना कहीं पैटर्न का सिम्बोलाइजेशन है, बताता है हमें कि हमारे जीवन में किस तरह के पैटर्न्स होने चाहिए, हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। लाइफ इज सीमिंगली डल एंड इनएनिमेट बट इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स लाइफ दैट मेक्स इट मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग। जीवन जो है वो डल और इनएनिमेट है, यानी निर्जीव है, लेकिन एक इंसान का एटीट्यूड होता है कि वो अपनी लाइफ को कैसा बना ले, लाइफ को बर्डन बना ले या बर्डन को एक लाइफ के आकार में ढाल के उसको अच्छा कर ले। द गोल्डफिंच ब्रिंग्स चीयरफुल हैप्पीनेस एंड मर्थ टू द सिंपल एंड इनएनिमेट सराउंडिंग। गोल्डफिंच जो है वो बच्चों के लिए, वो सभी के लिए खुशियाँ लेकर आती है, वहाँ एक खुशी का माहौल लेकर आती है। तभी तो जो लवर्नम टॉप साइलेंट और स्टिल था, गोल्डफिंच के आने पर ही वो एकदम शिवरिंग करने लगता है। शिवरिंग नहीं कह सकते हम उसे, ट्रेम्बल करने लगता है, मतलब काँपने लगता का अर्थ है काँपना नहीं है, जीवंत हो जाता है। ठीक है, इट बिकम्स पैसिव। लवर्नम ट्री जब तक शांत था, जब तक वो गोल्डफिंच वहाँ पर नहीं आई थी, लेकिन गोल्डफिंच के आने पर वो पैसिव की जगह एक्टिव बन जाता है। यानी कभी कभी छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो बिग चेंजेस ला देते हैं, पोएट ये कहना चाहता है। ठीक है, इट्स हैप्पीनेस इज इन्फेक्शियस एंड ऑल एनकम्पोजिंग। इसकी हैप्पीनेस जो है इन्फेक्शियस है, यानी हैप्पीनेस जो है हमेशा इन्फेक्ट करती है, यानी एक जैसे डिजीज़ होती है ना, वो एक से दूसरे को लगती है, इसी तरह सामने वाले की खुशी को देख के सामने वाला भी खुश हो जाता है।
तो इन दिस पोएम द लवर्नम टॉक द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट लाइफ इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। पोएट कहना चाहता है कि जीवन जो है बच्चों को एक्सचेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है, यानी हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने ही पड़ते हैं। पीपल आर अलाइव बिकॉज दे अंडरगो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। लोग जीवित क्यों रहते हैं, जीवंत क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी है उसका एक्सचेंज होता रहता है। कभी पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है ये हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। द गोल्ड फिंचेस ट्रांसफॉर्म द ट्री एंड मेक इट अलाइव। जितने गोल्ड फिंचेस थी, जितनी भी चिड़ियाँ होती हैं, ये ट्री को ट्रांसफॉर्म करती हैं और इसे अलाइव करती हैं। ट्री बेचारा अकेला बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है या अकेला है और उसके पास कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो उस समय वहाँ पर आके जो चिड़िए, जो कबूतर, जो कौवे यानी क्रोज, पिजन्स, ये सब आकर अगर बैठ जाते हैं तो उसको एक साथी मिल जाता है। जैसे हम अकेले बैठे हो ना, सूने से बन में बैठे हों और कोई हमारे से बात करने वाला नहीं हो, लेकिन हमारा कोई फ्रेंड आ जाए और हम उससे बात करने लगते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं। इसी तरह ट्री को भी गोल्ड फिंच जो है एक साथ देती है, उसे अलाइव करती है। विदाउट द गोल्ड फिंचेस एंड द चिक्स द लवर्नम इज जस्ट अनदर ट्री। और बिना गोल्ड फिंच और उसके चिक्स के लवर्नम जो है वो एक ट्री है, इसके अलावा कुछ नहीं। होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।